हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइस, हमारी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का पार्ट 12 है, जिसमें हम करंट अफेयर्स की ब्लड फॉर्म में नोट मेकिंग कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके नोट्स बना रहे हैं, जिससे लास्ट टाइम पर हम रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम जो करंट अफेयर देखने वाले हैं उसमें हम पहले तो मेजर बुद्धिस्ट जो साइट्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा न्यूज में थी और जो पेपर पेपर में सबसे फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज है हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आज सबसे पहले कोटेशन देखते हैं। कोटेशन आज की है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। इसका मतलब क्या है? मतलब अपन सिंपल सोचते हैं कि हमने जो सोचा है तो हम वो कर भी सकते हैं। आप अगर इमेजिन करें कि किसी ने ड्रीम देखा था कि हम हवा में उड़ना चाहते हैं, जैसे किताबों में लिखा हुआ था कि भगवान उड़ते थे, है ना। किसी ने ड्रीम देखा कि बाइक होनी चाहिए, किसी ने ड्रीम देखा कि हम यहाँ से बैठ के किसी और को फ़ोन लगाएंगे तो फ़ोन लग जाए। तो ये छोटे छोटे ड्रीम थे जो अगर आज आप देखोगे तो पॉसिबल लग रहे हैं, पर आज से बहुत साल पहले देखोगे तो इम्पॉसिबल थे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था, है ना। पर ड्रीम देखा तो उसके बारे में सोचा तो विचार आए तो पूरा भी हुआ। ड्रीम देखने का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज़ का ड्रीम देखा है तो फिर आप प्लानिंग भी करोगे उसके अकॉर्डिंग, अपना माइंडसेट डेवलप करोगे, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, जैसे मैंने अगर यूपीएससी का ड्रीम देखा है तो फिर मैं यूपीएससी के बारे में सर्च करूंगा, यूपीएससी है क्या। ऐसे दोस्त बनाऊंगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उस फील्ड में जाऊंगा, उस फील्ड के बारे में रिसर्च करूंगा, उसका सिलेबस देखूंगा। तो ये होता है ड्रीम देखना। अकेला मकसद नहीं होता कि आपने ड्रीम देख लिया आप अचीव कर लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अपना पूरा इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर ड्रीम के आसपास रखना पड़ेगा, तब हम उसे अचीव कर पाएंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो बचेंगे करंट अफेयर्स जितने, क्योंकि 20 हम डेली करते हैं, तो जितने बचेंगे वो हम देख लेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट साइट थी, नाम ड्रॉलिंग था। नाम ड्रॉलिंग मोनास्ट्री। ये कहाँ पर है? कर्नाटका। ठीक है, अच्छा ये पढ़ रहे हैं तो इसमें एक और है कर्नाटका में, नाम ड्रॉलिंग है और बाइला कुप्पे है, तो वो भी देख लेते हैं। बाइला स्पेलिंग एक बार देख लेना गाइज, बाइला कुप्पे ही है वैसे तो, बाइला कुप्पे, तो ये दोनों कर्नाटका में है। ठीक है, सेकंड आपका रॉक कट एलिफेंट हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर है? इसके साथ एक अशोकन एडिक्स भी है यहाँ पर, तो अशोकन एडिक्स कहाँ पर है ये दोनों? उड़ीसा। ठीक है, थर्ड आपका एक ढांकर मोनास्ट्री थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, ढांकर मोनास्ट्री। ठीक है, और ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? ढानकर। इसके अलावा यहाँ पर दो तीन और हैं, तो आप यहीं पे लिख लीजिए, जिससे आप जब भी देखोगे ये वाली तो याद आ जाएगी। ये अभी अपनी न्यूज में थी, बाकी जो हैं एक नाको है, नागो मोनास्ट्री, सेकंड काय मोनास्ट्री है, और थर्ड आपकी टैबो मोनास्ट्री है, टैबो मोनास्ट्री, नाको, काय और टैबो मोनास्ट्री। ठीक है, धनकर तो है ही हिमाचल प्रदेश में, उसके अलावा आपकी नाको हो गई, काई हो गई और टैबो हो गई। फोर्थ आपका भजा एंड कार्ले कैप्स। ये कहाँ पर है? कार्ले कैप्स, ये तो पता ही होगा, दोनों पुणे में है, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। फिफ्थ आपका सांची एंड
बारूद। ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों भी एमपी में है आपकी, ठीक है। सांची और बारूद लिख लीजिए, एमपी। 6 आपका एक सिरपुर जगह है, तो एमपी का पड़ोसी है ना वहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। 7 आपका महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, तो ये बोध गया में है, बिहार, बोध गया बिहार। गाइस इसी तरीके से हम जैनिज्म की है, हिंदुज्म की है, जो भी करेंट टेम्पल्स वगैरह आपने देखे थे, कोई पाकिस्तान में है, जैसे मुल्ताई टेम्पल था वो बहुत न्यूज में था, ऐसे बहुत सारी टेम्पल्स हैं, है ना। वो सारी साइट्स वगैरह सब ऐसे ही देख लेंगे, आप बस नोट मेकिंग करते जाना और रिवाइज करते जाना। एक नागपट्टनम था, नागपट्टनम, ये क्या है, आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें टिक करने के लिए आपको देंगे, यूपीएससी अगर देगा तो उस तरीके से आप याद रखना। तमिलनाडु। एक घूम मोनास्ट्री है, घूम मोनास्ट्री, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, या फिर हाँ वेस्ट बंगाल, घूम मोनास्ट्री वेस्ट बंगाल। 10 आपका अलची मोनास्ट्री, अलची मोनास्ट्री, ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है, तो लद्दाख में। इसके अलावा एक और है, स्पीटुक, स्पीटुक मोनास्ट्री, और एक और है सेई मोनास्ट्री, तो ये दोनों भी याद रखना, स्पीटुक और से। ये कहाँ पर है? अलची, स्पीटुक और से, लद्दाख में। 10th हो गया। 11th और महाराष्ट्र की देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अपन ने दो तो भी देख ली थी, महाराष्ट्र की तो सारी इंपोर्टेंट हो जाती हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। महाराष्ट्र में आप देख लो, अजंता होगी, एलोरा होगी, पिथलखोरा होगी, और एक अपन पढ़ चुके थे भज और कार्ले केव्स, है ना। पर भज और कार्ले केव्स का आप याद रखना कि वो आपकी महाराष्ट्र में तो है, पर वो पुणे में है ना। और ये आपकी अजंता, पिथलखोरा और एलोरा आपकी वहाँ औरंगाबाद में है। एक सेकेंड गाइस, आप लिख लीजिए महाराष्ट्र करके डैश डाल के, अजंता, एलोरा, पिथलखोरा, ठीक है। ये तीनों आपकी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। इसके अलावा कान्हेरी केव्स, ठीक है, पांडवलेनी, ये दोनों कहाँ पर है? नासिक में। तो महाराष्ट्र में आपकी 3 लोकेशंस याद रखना। पुणे में आपकी भज और कार्ले केव्स हैं, फिर अगर आप उसमें औरंगाबाद में आओगे तो अजंता, एलोरा, पिथलखोरा है, और नासिक में आओगे तो आपकी कान्हेरी मिल जाएगी आपको, और पांडवलेनी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ बस थोड़ा सा, एक सेकेंड गाइस, आप ये लिख लीजिए। तो मैं दूसरी बताता हूँ। एक तवांग मोनास्ट्री है, ये तो हमेशा ही न्यूज में रहती है क्योंकि लार्जेस्ट मोनास्ट्री है पूरे इंडिया की, तो ये लिख लीजिए तवांग मोनास्ट्री, लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया। कहाँ ये? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 और हैं पहले, अच्छा ये लिख लीजिए। इसकी 3 लोकेशंस हैं, फर्स्ट औरंगाबाद, सॉरी, सेकंड आपका पुणे, थर्ड आपका नासिक। तो अब एक एक करके लिख लेते हैं। औरंगाबाद में आपकी अजंता हो गई, एलोरा हो गई, थर्ड आपकी पिथलखोरा, पिथलखोरा, ठीक है। ये आपका कहाँ का हो गया? औरंगाबाद का। अब आप पुणे का देख लीजिए। पुणे में मैंने आपको बता दिया था, फिर भी यहीं पर लिख लीजिए भज एंड कार्ला केव्स, कार्ला केव्स। नासिक में लिख लीजिए। अगर ये नॉर्थ से साउथ भी पूछेगा तो आपको इस तरीके से पढ़ोगे तो सीक्वेंस याद रह जाएगा। कान्हेरी और पांडवलेनी, पांडवलेनी केव्स। अब 12th आपका
ट्वेल्थ में आपको मैंने तवांग, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता रहा था, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें लार्जेस्ट मोनास्ट्री जो इंडिया की है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मोनास्ट्री। इसके अलावा एक मोनास्ट्री और है यहाँ पे, बॉमडिला, बॉमडिला मोनास्ट्री। ठीक है, तो आपकी लगभग जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने करा दी है। सिक्किम की हो गई, सिक्किम की नहीं हुई, लद्दाख की हो गई ना, सिक्किम की और रह गई है। सिक्किम की लिख लीजिए, दो हैं, सिक्किम डाल के लिखवा देता हूँ। सिक्किम, सिक्किम की मोनास्ट्री लिख लीजिए। एक रूम टेक होगी, रूम टेक, रूम टेक होगी। एक पेमा यांग से, पेमा यांग से थर्ड इंचे। तो ये तीन मोनास्ट्री आपकी कहाँ पर हैं, सिक्किम में। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना लोकेशंस, जो बुद्धिस्ट की अभी न्यूज में थी, अगर पेपर में आएगा तो आपको वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो वो हमने लिख ली। ठीक है, इसके अलावा आप चलते हैं करंट अफेयर पे। बाकी के जो है 14th डीलिमिटेशन कमीशन, बहुत न्यूज में था ना। एक चीज और गाइज, यूपीएससी ना हमेशा कंटेम्प्रेरी आपकी करंट अफेयर पूछता है। तो आप अदर पीएससी की तरह आप ये नहीं है कि एक साल का ही करंट अफेयर पढ़ना है, जो कंटेम्प्रेरी है, जो न्यूज में चल ही रहा है बहुत सालों से, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो याद रखना ये स्टैट्यूटरी है। इसके अलावा यूपीएससी अगर टर्म यूज करे तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें और क्या याद रख सकते हैं हम, तो अभी तक ये 4 टाइम्स बना है, 4 टाइम्स टिल नाउ। 15th आपका इक्विप प्रोग्राम चल रहा था ना, इक्विप, इसका पहले तो फुल फॉर्म जान लो, क्योंकि फुल फॉर्म पता होता है तो हम टिक लगा सकते हैं क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा क्या। तो एजुकेशन, क्यू क्वालिटी, अपग्रेडेशन, एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ठीक है, इक्विप। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, वो याद रखना, वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे अगर पेपर में आए तो। पहला तो ये डबल कर रहा है, डबल दी GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। ठीक है, और सेकंड पोजीशन ऑफ एटलीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूट्स among the top 1000 global, among the, यहाँ लिख देता हूँ टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, मतलब कम से कम हमारे 15 तो होने चाहिए, 50 पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 1000 है। तो एक क्यों प्रोग्राम है आपका। 16th आपका एक एडिशनल जजेस का भी था भी, है ना, कौन से हाई कोर्ट में था, तो वो न्यूज में था, तो वो लिख लीजिए। एडिशनल जजेस, इसमें क्या याद रखना है आपको कि 2 साल के लिए होते हैं। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है कि नॉट मोर देन 62 ईयर्स, इनकी एज 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर अगर कंफ्यूज होगा तो ये होगा कि एडिशनल है, अलग से ले रहे हैं, तो शायद एज आपकी 70 तक भी हो सकती है, रिलैक्सेशन होगा, पर ऐसा नहीं है। और ये अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। फोर्थ आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो है 2224 में आर्टिकल तो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
17 आपका एक था परमानेंट, वो सिंगापुर कन्वेंशन के बाद ये न्यूज में था ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए है ना। तो पहले तो ये याद रखना ये बना कब था, सबसे बेसिक 1899, ठीक है। सेकंड याद रखना है किस कन्वेंशन में बना था, तो हेग कन्वेंशन। और ये किसके लिए है, तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए, वो तो आर्बिट्रेशन से आप समझ ही रहे होगे। नेक्स्ट 18th आपका सीबीसी विजिलेंस कमीशन, इसका एज 4 इयर्स और 65 इयर्स होता है, ठीक है। सी चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स होंगे। थर्ड ये कब बना था, 1964 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशंस, संथनम। फोर्थ आपका कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका ये, क्योंकि विजिलेंस देख रहा है ना, तो आप जनरली अगर सोचोगे तो विजिलेंस के बाद अगर करप्शन किया होगा तो उस अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो इसलिए पहले इनका रहता है कि नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा 18th आपका प्रोजेक्ट मौसम, गाइस आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो तो हम 200-250 से ज़्यादा हमारे फैक्ट हो चुके हैं, है ना। और आप देखोगे कि हर टेस्ट में आपको 1-2 क्वेश्चंस का तो एक्स्ट्रा एज मिल रहा होगा। कल्चर मिनिस्ट्री, आप याद रखना मौसम है तो आप ये मत सोचना कि कोई पैसी क्लाइमेट मिनिस्ट्री वाली होगी, है ना, अर्थ साइंस वगैरह, पर नहीं, कल्चर मिनिस्ट्री है। और इसका मान वो क्या है वो भी देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव मॉनसून विंड्स नॉलेज। क्या होता था पहले, जो ट्रेडर्स आते थे वो मॉनसून विंड्स को देख के ही तो आते थे, तो वो नॉलेज लेना हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स के लिए, हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स। अब वो कल्चर में आ जाएगा ना, दैट्स वाई। 18 के बाद 19th इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो वो याद रखना। कल हमने ओमान वगैरह से जो एक्सरसाइज थी वो हमने रीडिंग करी थी ना, नोट्स बनाए थे उनके, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे शादी हो जाएंगे, पर एक साथ लिखाएंगे ना तो भूल जाओगे। अजय वॉरियर, कौन कौन, इंद्रधनुष, तो इनके नाम देखो तो इसमें याद रखना कि ब्रिटेन तो है ही, अजय वॉरियर, कौन कौन, इंद्रधनुष। 20 आपका इंडिया यूएस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो इसकी होती है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, याद रखना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस ये हमारा करंट अफेयर का 12th लेक्चर था, है ना। इसमें हमने बुद्धिस्ट साइट भी डिस्कस कर ली और करंट अफेयर भी कर लिया। नोट्स मेकिंग करते रहना, उनको रिवीजन करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।